Can we start now? Okay. Good morning, गुड इवनिंग। हर बार की मेरी गलती हो गई है। ओके, छोड़िए उसको। लेक्चर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेक्चर 5 का जो अभी मेन टॉपिक है सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर लिया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बिगिन हुआ था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स थे, ये सारी बातें हमने कर ली और इन सारी बातों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट भी कर लिया और होपफुली आप लोग अपने लेक्चर्स के साथ सिंक्रोनाइज तरीके से बने होंगे। ठीक है, मैंने एक सरप्राइज टेस्ट की भी बात की थी 22 अगस्त को। आप सबको याद होगी वो बातें, है ना? ओके, तो सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ एज सच बताने वाला नहीं है, ये सिर्फ लिखने वाली चीज़ें हैं अभी। और अगर इन केस किसी आपको मेन टॉपिक में यहाँ पे डाउट आ रहा है तो जब हम उस टॉपिक को ब्रीफली कमिंग लेक्चर्स में ख़त्म करेंगे तो आप उसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, या तो अगर लगता है कि नहीं मैम बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ रहा, आपने क्या बता दिया है, ये कौन सा टॉपिक है, कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे, तो आप मुझे कमेंट करिए, सेम कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर दूंगी, रिजॉल्व करेंगे, आपके सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, या तो नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे या तो मैं कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगी। तो जिसको जो इशू आ रहा है वो मुझे बताएंगे। ठीक है, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलते हैं, देखे जा सकते हैं। ठीक है, मेंस में एज सच इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है जो मुझे लगता है। हालांकि मेंस में अगर पूछा जाएगा तो सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कहाँ से लिया है। ठीक, और सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात और याद रखिएगा कि जितना भी सोर्स दिया है, जहाँ जहाँ से दिया है, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। हम एक भी चीज़ को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात की है और कौन कौन से सोर्सेस की हमने बात की है, कहाँ से क्या लिया गया है, ये आप लोग साथ में लिखते चलिए। जिसका जो छूट जा रहा है वो क्लासेस को रिपीट करके दोबारा देखेगा। टॉपिक ऑफ द डे में आप सबसे पहले आज लिखोगे सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं आपातकालीन प्रावधान की। प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352, ठीक है, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360 लिखने की ये आर्टिकल्स अभी ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसी प्रोविजन या इमरजेंसी एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसको ख़त्म करने में लगभग 2 से 3 क्लासेस हमारी लगेंगी। ठीक है, तो उसमें हम आपको बारीकियों से इमरजेंसी में कौन से आर्टिकल्स का यूज़ होता है, ठीक है, कौन कौन से अमेंडमेंट से कौन कौन से वर्ड्स को चेंज किया गया है, इंटरनल इमरजेंसीज, एक्सटर्नल इमरजेंसीज क्या होती हैं, ठीक है, हर प्रकार की चीज़ें आपको बताएंगे। इमरजेंसी प्रोविजंस लिखिए, ये फर्स्ट है। सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, इसके बारे में आप नोट डाउन करिए, प्रशासनिक विवरण। ठीक है, थर्ड इज फेडरल स्कीम्स, हमने फेडरल और यूनिटरी की बात की थी, आपको ये बात याद होंगी, फेडरल और हमने यूनिटरी की बात की थी। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक्स क्लियर होंगे अभी आज के डेट पे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे अटेंड किए हैं तो फेडरल यूनिटरी के बारे में मैंने बहुत बेसिक सा एक फादर और सन का रिलेशनशिप समझा के आपको ये समझाने की वाया एन एग्जाम्पल मैंने कोशिश की थी। तो आपको कहीं ना कहीं फेडरल और यूनिटरी के बारे में ज्ञात होगा, समझ में आ रहा होगा। तो संघीय योजनाएं, हम उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी पे ध्यान देंगे, लिखेंगे साथ में, और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाली चीज़ों को लिखे। ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात करते हैं, गवर्नर भी बहुत बड़ा चैप्टर है। जुडिशरी एंड द पब्लिक सर्विस कमीशंस, ये ऑल टुगेदर एक सिंगल चैप्टर्स हैं। ठीक है, जो सिंगल मॉड्यूल्स है हमें उस पर ध्यान देना है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में या वन वर्ड स्टोरी है कि आप कवर कर ले जाओगे, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे एक एक चैप्टर के साथ खुल के आपसे बात करनी पड़ेगी। उस समय एक एक आर्टिकल समझाना पड़ेगा, सबके कॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर्स मुझे उस टाइम पे बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप खाली सोर्सेस नोट करिए, अपनी नोट्स को बहुत बल्कि मत बनाइए, सिर्फ सोर्सेस नोट करिए। मैं 1 मिनट का टाइम और आपको देती हूँ, आप इसको लिखिए एंड इफ इन केस आपका छूट जाता है तो आप थोड़ी सी स्पेस करके नेक्स्ट लिखिएगा।
भारत सरकार के अधिनियम 1935 में से हमने कौन कौन से चीज़ों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंडल्ज किया है, हम इसकी बात कर रहे हैं। आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक विवरण, संघीय योजनाएं, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायतंत्र, लोक सेवा आयोग, इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, फेडरल स्कीम्स, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, प्लीज नोट डाउन करिए। पार्लियामेंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल आप यूपीएससी का, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी के मेंस का एग्जाम हो, इवन फॉर द इंटरव्यू, गवर्नेंस के बारे में पूछ लिया जाता है कि हमारा गवर्नेंस किस तरीके से काम कर रहा है, कि रोज इतनी आपदाएं आ रही है, ट्रेजेडी आ रही है, किस तरीके से हम अपने ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। समझ रहे हो, ये सारी चीजें ना इंटरलिंक करेंगे, समझेंगे साथ में। अभी ना एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि मेंस की आंसर राइटिंग हम शुरू करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम इन सारी चीजों की बात करेंगे कि कैसे हमको प्रोसीड करना है। इनको लिखिए फटाफट। दैट इज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ। अच्छा, एक सिली मिस्टेक यहाँ पे हुई है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यहाँ पर आएगा, इसको यहाँ से हटा दीजिएगा, ये रूल ऑफ लॉ आएगा। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ये साथ में आएगा, ठीक है। जिन्होंने पीपीटी बनाई है उनसे सिली सी मिस्टेक्स हो गई है, नो प्रॉब्लम। आप इसको मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फर्स्ट, सेकेंड इज रूल ऑफ लॉ, थर्ड इज रिट्स, फोर्थ इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है। विशेष अधिकार क्या मिलते हैं, प्रिविलेजेस, क्या हमें स्पेशल अथॉरिटीज मिल जाती है पार्लियामेंट को। सिंगल सिटीजनशिप, बाईकैमरलिज्म एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की बात करते हैं। सेम यहाँ पे लिखा है, विधायी प्रक्रिया, द्वि सदन दैट इज बाईकैमरलिज्म, एकल नागरिकता, संसदीय विशेष अधिकार, प्रादेश, रिट्स, सरकारी कानून का शासन, ये कानून का शासन होगा, संसदीय सरकारी साथ में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही मिस्टेक हो गई है, तो इसको बच्चों ध्यान रखते हुए फटाफट लिखिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम यहाँ पे भी देती हूँ। कुछ अगर समझने लायक लग रहा होगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे तो इस कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा या तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको एंटरटेन करेंगे उस क्वेश्चन को, और हम आपके आंसर्स को बताने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। इसको लिखिए, 1 मिनट का टाइम हम आपको दे रहे हैं, कंप्लीट करिए। ओके, ठीक है, आपने कर लिया होगा मेरे अनुसार। अगर इफ इन केस छूट रहा है तो स्लाइड दोबारा देखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। किन चीज़ों की बात करता है, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ मत सोचिएगा कि इसको पढ़ लेते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको पॉइंटर्स में बताया और सारे पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत छोटे छोटे पॉइंटर्स में लिखा है, और ये इतना बल्कि नहीं है कि आपको याद नहीं हो सकता। कोशिश करिए, याद हो जाएगा। मैंने आपको एक रूल भी बताया था 1357 का, ये रूल भी आपको शायद याद होगा, जिसमें एक पहले दिन जो पढ़ लिया उसको तीसरे दिन पढ़िए, उसको 5वें दिन पढ़िए, उसको 7वें दिन पढ़िए। जब आप ऐसे करके पढ़ेंगे तो 7वें दिन के बाद ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। ये बात मैंने आपसे पहले भी बताई थी, मुझे लगता है क्लास फर्स्ट में ही, जब हम पॉलिटी इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे तो मैंने डिस्कस किया था। फंडामेंटल राइट्स, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाता है, महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। आप पूछ सकते हो मैम रिमूवल यहाँ लिखा है, इम्पीचमेंट यहाँ लिखा है, यहाँ पे भी तो रिमूवल वर्ड यूज किया जा सकता था, किया जा सकता था, मैं ये नहीं बोल रही हूँ नहीं किया जा सकता था, बट ऑफिशियली ये लिखा गया है, ठीक है। इसमें हम ऑफिशियली अनऑफिशियली का गेम बहुत ज़्यादा है। जैसे कल हमने किस चीज़ की बात की थी, कल हमने बात की थी कि
जो आपका स्टेट है उसमें मैंने पीपल और पॉपुलेशन दोनों लिखा था, लेकिन स्टेट का जब डेफिनेशन लेते हैं तो उसमें पीपल ना लिखकर पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी, टेरिटरी और गवर्नमेंट की बात होती है। तो हम ऑफिशियली एस्पेक्ट से जाएंगे तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के ही लिए भारत में सिर्फ वर्ड यूज किया गया है इम्पीचमेंट, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा लिखिएगा रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। चौथा लिखिएगा जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल रिव्यू। रिव्यू का मतलब अपना ही जुडिशरी क्या गलत लिखा है, क्या सही लिखा है, इस चीज के बारे में क्या रिव्यू करने की बात है कि जुडिशरी अपना भी रिव्यू कर सकती है, प्लस एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के भी काम में दखलंदाजी कर सकती है एक पॉजिटिव वे में कि क्या ये लोग काम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सब बता सकती है। फिर लिखा है पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, कि वाइस प्रेसिडेंट के कौन से पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सारी बातें जो की गई है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमारे यहाँ ली गई है। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना, न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा, उपाध्यक्ष पद, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। 1 मिनट का टाइम मैं आपको फिर देती हूँ, इसको नोट डाउन करिए। गाइस आई थिंक आपका हो गया होगा, हम नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, मूव ऑन, ठीक है। आयरलैंड, ये तो बहुत छोटा है, आपको 50 सेकेंड्स ही लगेगा। आयरलैंड के बारे में लिखिए डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स, मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन। ये 3 चीजें हमने यहाँ से ली गई है। होपफुली जो मुझे लगता है आपको वर्ड समझने में दिक्कत नहीं आ रही होगी, इनको नोट डाउन करिए। इनके बारे में जब इनके टॉपिक्स अलग से होंगे तो वी विल डिस्कस अबाउट इट। डीपीएसपी, राज्यसभाओं सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति चुनाव की विधि। प्लीज नोट डाउन दिस। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। ओके ओके, आई थिंक इट्स डन। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड इन हिंदी समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद की संयुक्त बैठक। प्लीज नोट डाउन दिस। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटी सब्जेक्ट एंड अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई एम टीचिंग, अगर इसके अलावा किसी को कोई भी डाउट आ रहा है, ठीक है, तो मुझे सेम ऑन द कमेंट बॉक्स प्लीज़ पूछिए। इफ़ अगर मुझे लगेगा कि वो डाउट जायज़ है, बच्चों को बताना चाहिए,
तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, बच्चे इतना ज़्यादा क्लासेस और अपने आप से भी पढ़ते हैं कि बच्चों को लगता है ना कि मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है सब कुछ हैंडल करना। एंड यूपीएससी इज़ द माइंड गेम, ठीक है, इमोशनली भी, फिजिकली भी, फिनेंशियली भी, इन्वायरमेंटली तरीके से भी, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप भी देख लो, ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलेशनशिप, आइदर इट्स विथ योर फैमिली, आइदर विथ योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एनीथिंग, हर चीज़ हैम्पर करता है, ठीक है। यू हैव टू सेक्रीफाइस ऑन ईच एंड एवरी स्टेज, ओके, एवरी डे यू हैव टू सेक्रीफाइस। तो अगर किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, फील फ्री टू कनेक्ट, फील फ्री टू कनेक्ट, कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट द थिंग इज डैट कि हमें अपना मिशन, अपना गोल नहीं भूलना है, ठीक है। ये जो चीज़ें होती है ना, इनको जब हम शेयर कर लेते हैं, बातें कर भी लेते हैं, इसके बाद हमें मेन फोकस ये करना है कि हमारी पढ़ाई कैसे कंप्लीट हो रही है, समझ रहे हो। तो चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को टाइम से टाइमली पढ़िए। और इसके बाद जब हम मेन प्रीलिम्स की तरफ बढ़ेंगे तो प्रीलिम्स में ये सारी चीज़ें फटाक से कंप्लीट हो। तो अगर आप अभी जो बेसिक क्लासेस हो रही है उसमें अगर ये सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेते हो, दिमाग में कहीं आपके मेमोरी में बैठ भी जाती है ना, ये सब सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये सारी चीज़ें रहेंगी तो प्रीलिम्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, समझ रहे हो। तो ट्राई टू फोकस। हो गया होगा मेरे हिसाब से कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट कनाडा के बारे में बात करते हैं। 4 चीज़ों का वर्णन किया गया है। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर्स, रेसिडरी पावर्स विद सेंटर, ठीक है, रेसिडरी का मतलब बचा खुचा, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सशक्त केंद्रों वाला संघ, राज्यपाल की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्र अधिकार। लिखिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं, इसको नोट डाउन करिए। आई थिंक इट्स डन है ना। इससे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए नेक्स्ट स्लाइड। जर्मनी का वाइमर संविधान, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, हार्डली 10 सेकेंड्स लगेगा या मैक्स 20 सेकेंड्स। लिखिए, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, मौलिक अधिकारों का निलंबन आपातकाल के दौरान। Okay guys, I think you have done with this slide. If not, next 20 seconds for you. Please do it fast.
ओके, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्लाइड नंबर 10। यूएसएसआर की बात करते हैं। यूएसएसआर से दो चीज़ों की बात की गई है, डेट इज फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द सेकेंड थिंग इज आइडियल्स ऑफ जस्टिस, जिसमें भी हमने तीन चीज़ों की बात की है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ओके, इकोनॉमी, इकोनॉमिकल, ओके, इन प्रियम्बल, ठीक है। सोवियत संघ, लिखिए फटाफट। क्लासेस जो अभी आपको मिल रही है ना, दीज आर बेनिफिटेड फॉर यू इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो कोशिश करिएगा ये जो पॉइंटर्स करके लिख रहे हैं ना, इसमें कहानी बनाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि प्रीलिम्स में हमें इतना सा ही पढ़ना होता है, ठीक है। इतना सा मतलब बेसिक डिटेल्स। प्रीलिम्स देखो, एक चीज बताऊं, मेंस की कहानी कैसी है। अगर ये आपका ग्राफ है, ठीक है, तो मेंस आपकी ऐसी है, ऐसी समझ लो, इन डेप्थ नॉलेज। लेकिन प्रीलिम्स आपकी पता है कैसी है, प्रीलिम्स आपकी ऐसी है, ऐसी है कि आपने पढ़ा है सब कुछ के बारे में, हल्का हल्का नॉलेज है, लेकिन जो आपकी नॉलेज गैदरिंग है ना, वो बहुत लंबी है, कतार बहुत लंबा है, सब कुछ के बारे में पता है, हल्का हल्का सब कुछ के बारे में पता है। बट व्हाट अबाउट मेंस? मेंस के लिए ना एक टॉपिक जो पता है वो जड़ से पता है कि उस पर कुछ भी आ जाए हिलना नहीं चाहिए। तो ये बेसिक्स जो मैंने आपको दिया है ना यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में, इट इज फॉर बेसिकली फॉर प्रीलिम्स। और मेंस के टाइम अभी जो मैं मेंस के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी, उसमें हम क्या करेंगे, इन सबको ना बहुत बारीकियों से कैसे किसमें यूज करना है वो भी करवाऊंगी। पीवाईक्यूज जब करवाऊंगी तो उसमें आपको ये क्लासेस हेल्प करेंगी, ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस में रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात होती है, और ये शब्द प्रियम्बल में भी दिए हैं, इसलिए इन प्रियम्बल लिखा है। जैसे ये लिखा है आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, वैसे यहाँ पे भी बात की गई है रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल। 50 seconds टू यू, प्लीज राइट इट फास्ट। Guys, be fast. ठीक है, ओके। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव डन विद दिस। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं। इसमें दो चीज, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। नोट डाउन दिस फास्ट। संविधान में संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच कुछ समझाने वाला नहीं है अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि इसकी जब क्लासेस की मैंने अभी बोला कि बात करेंगे तो मैं उसमें आपको सब कुछ इन डेप्थ समझाऊंगी, ठीक है। थर्टी सेकेंड्स मोर। हाथ की स्पीड भी थोड़ा सा बढ़ाइए, दैट इज इंपॉर्टेंट। जापान, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
नोट डाउन दिस। ये सब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त इन सब जगहों से, इन सब चीज़ों को, इन सारी स्पेशलिटीज़ को, हमने इन सारे फीचर्स को बोरो किया है। सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैं यही करवा रही हूँ। अगर टॉपिक से भटक गए हो कोई लोग तो फॉर दैट डू इट फास्ट। मेरे हिसाब से हो गया होगा। प्रीएम्बल, ओके। नाउ आज का मेन टॉपिक प्रीएम्बल की बात करते हैं। प्रीएम्बल से आप क्या समझते हो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। टॉपिक्स ऑफ द डे में जो सेकंड हेडिंग जाएगी सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वो प्रीएम्बल जाएगी, तो प्रीएम्बल लिख लीजिएगा। प्लस मैंने आपको बताया था कि टॉपिक के भी अंदर सब टॉपिक्स लिखिएगा, जैसे टॉपिक्स टू बी कवर्ड हम ये लिखते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ये चीज मैंने आपको डे 1 बताई थी। अब आपने पहला क्या लिखा, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको ये चीज नहीं यूज करनी है। इसके अंदर एरोज बना के आप लिख लेंगे कौन कौन से सोर्सेस की बात की थी हमने, ठीक है। जैसे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर ली थी, जैसे हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ली थी, ठीक है। ऐसे आप बनाइएगा, ये टॉपिक 1 है। फिर टॉपिक 2 पे जब हम जाएंगे तो वहां पे क्या लिखेंगे, प्रीएम्बल, ठीक है। ऐसे करिएगा, इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। मेन पर्पस इसको लिखने का रिवीजन है, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा, समझ रहे हो। तो ये चीज करिएगा। हेडिंग आपने बना ली होगी। मूविंग फॉरवर्ड, प्रीएम्बल। Preamble of the Indian Constitution. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens what? Justice of social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to, adopt, enact and give to, किसको दे रहा है, ourselves, हमें, this constitution. Did you get what this preamble wants to tell you? This is just like an index of the constitution. जैसे हम अपना topics to be covered बनाते हैं, index बनाते हैं, same thing with this. And मैंने आपको बोला था whether it is a Hindi student, Hindi medium student or the English medium student or from any language, I didn't consider, I want this preamble of Indian Constitution to be by heart max to max on 22nd of August. Okay? इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन वी द पीपल से लेकर आवर सेल्फ टिल दिस कॉन्स्टिट्यूशन तक आपको याद हो जाना चाहिए। और अभी भी अप्रॉक्स 10 डेज हमारे पास बचा है। ट्राई टू कवर दिस। और जहां कॉमास लगे, जहां फुल स्टॉप्स लगे हैं, वो भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। भारत के हर एक नागरिक, हर इंडियन सिटीजन को अपना प्रीएम्बल याद होना चाहिए। समझ में आया? नेशनल एंथम जनगण मन गाते थे, वो चीज याद हो गई थी। प्लेज ऑफ द इंडिया, वेदर इट्स इन संस्कृत, वेदर इट्स इन हिंदी, वेदर इट्स इन इंग्लिश,
हम वो चीज बोलते थे स्टेज पे, हमारा नंबर कभी भी आ जाता था वाया आवर प्रिंसिपल्स और आवर लीडर्स और आवर टीचर्स और एनीवन। वो दो चीजें जिस हिसाब से रटवाई गई थी उसी हिसाब से फॉर एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट, वेदर मैं सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट की बात नहीं करूंगी, फॉर एवरी सिटीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड बाय हार्ट द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. So I request each and every student to by heart this maximum to maximum on 22nd of August, क्योंकि मैं किसी भी बच्चे से किसी भी दिन पूछ सकती हूँ वाया मेंटर्स कॉल पर, या तो ऑन सेशन या तो लिंक पे कुछ भी पूछ सकती हूँ. बट आई वॉन्ट दिस, प्लीज राइट दिस, गिविंग यू अराउंड 2 to 3 minutes. इसको लिखिए, चाहे वो इंग्लिश का बच्चा हो चाहे वो हिंदी का बच्चा हो, इसको नोट डाउन करिए. Note down this fast. And हाँ, one more thing, mark the bold mark करिए. मैंने ये जानबूझ के नहीं मार्क किया है, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि मार्क करके लाती तो बच्चे नॉर्मली लेते हैं. इसको हमें क्लास में समझने की जरूरत है. ठीक है, देखो ये इसका मतलब यही नहीं है यही पढ़ना है. सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स. ठीक है, जस्टिस ऑफ व्हाट, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ व्हाट, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. ठीक है, इक्वालिटी ऑफ व्हाट, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट देम अमॉन्ग ऑल. फ्रेटर्निटी, भाईचारा का मतलब dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th November of 1949, do hereby adopt, enact, and give to whom ourselves what this Constitution. Note down this. And हाँ, जो मैंने मार्क किया है, this should be marked in your notebook also. Giving you 2 more minutes. Please do it fast. इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें. एंड अपनी स्पीड बढ़ाइए.
आई थिंक हो गया होगा, ठीक है, टाइम आपको मोर देन इनफ मिल गया। नेक्स्ट ऑल अबाउट प्रियम्बल से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रियम्बल याद हो जाना चाहिए, इसको चाहे प्यार से समझो चाहे वार्निंग समझो, बट प्रियम्बल 22 अगस्त तक मैक्सिमम आपको याद हो जाना चाहिए। ऑल अबाउट प्रियम्बल में इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये हमने जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और इस चीज की बात हमने लास्ट क्लास में भी किया था। ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हिंदी वालों घबराने की बात नहीं है, ये हिंदी में भी दे रखा है, तो इंग्लिश मत लिखना शुरू कर जाना कि मैम ने सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाया है, 2 मिनट वेट करना, स्लाइड को मैं मूव करूंगी। नॉट अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। सोर्स नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और बच्चों को लगता है अच्छा इन्हीं सब चीजों की तो बात हो रही है तो होगा। सोर्स नहीं है, इट इज नॉन जस्टिसिएबल। इंपॉर्टेंट वर्ड्स और पता होना चाहिए कि ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। नॉट जस्टिसिएबल, नॉट अ सोर्स ऑफ द पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। पावर ऑफ लेजिस्लेचर से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अमेंडेबल की बात करते हैं, अमेंडेड कितनी बार हुआ है? ओनली वंस, सो फार इन 1976 बाय द 42nd Constitutional Amendment Act and added 3 words: socialist, secular and integrity. Words added. ठीक है, आप पूछोगे कि मैम सोशलिस्ट सेक्युलर तो हमें ऊपर दिख रहा है, ये सोशलिस्ट रहा ये सेक्युलर रहा, इंटीग्रिटी तो कहीं दिखा ही नहीं है। मैम इंटीग्रिटी कहाँ लिखी प्रियम्बल में? दिस इज द वर्ड इंटीग्रिटी एडेड बाय द 42nd Constitutional Amendment Act। ठीक है, दिख रहे हैं वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, रेड मार्किंग की है मैंने। उसके बाद बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर स्टेटेड। बेसिक फिलॉसफी एंड द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर स्टेटेड। इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, लेज डाउन पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी। आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? प्रियम्बल को। प्रियम्बल इज कॉल्ड द आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कल को ये पूछ लिया जा सकता है प्रीलिम्स में कि प्रियम्बल इज नोन एज द आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने बोला था? के.एम. मुंशी ने बोला था। या तो पूछ लिया जाएगा आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट है कि आपका कुछ भी पूछ लेगा, पार्लियामेंट है कि आपका प्रियम्बल है कि आपका फंडामेंटल राइट्स है, समझ रहे हो? कुछ भी ऐसे करके पूछ लिया जाएगा। लिखो फटाफट, नोट करो। सिर्फ इंग्लिश वाले नोट करेंगे, आफ्टर दैट मैं 2 से 3 मिनट दूंगी फॉर हिंदी वालों को भी कि वो नोट कर पाए। तो इंग्लिश वाले नोट कर लीजिए फटाफट। जब मैं समझाया करूँ ना तो दोनों जगह ध्यान रहना चाहिए, कॉपी पे भी और कान पर भी। कान भी आपके खुले रहने चाहिए। नोट डाउन। फटाफट नोट डाउन करिए।
I think done, and if not take the screenshot, ठीक है, अदरवाइज रिपीट इट। प्रस्तावना के बारे में सब कुछ, उद्देश्य संकल्प के आधार पर है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, विधायिका लेजिस्लेचर की शक्तियों का स्रोत नहीं है और ना ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध है या न्यायोचित नहीं है, ठीक है। इट इज नॉन जस्टिसिएबल, संशोधन योग्य है। अब तक केवल एक बार 1976 में 22वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। पहला शब्द समाजवादी, दूसरा शब्द धर्मनिरपेक्ष और तीसरा शब्द अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। संविधान के मूल दर्शन और मौलिक मूल्यों को बताया गया है। फिलोसफिकल एंड फंडामेंटल पार्ट्स का जिक्र किया गया है। संविधान की आत्मा हमारे राजनीतिक समाज का स्वरूप निर्धारित करती है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड प्रियम्बल। संविधान का पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द संविधान ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन NA पालखीवाला हमारे संप्रभु लोकांतरिक गणराज्य की कुंडली के AM मुंशी हैं। आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन NA पाखीवाला, ठीक है। ओके गाइस, एक सिली मिस्टेक्स हुई है, एक सेकेंड। यहाँ तक ये कवर हो रहा है, ठीक है। ये इंग्लिश में एक मिस्टेक है। हॉरर ऑफ हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये KM मुंशी ने बोला था, ये सेकंड लाइन में आएगा। इसको नोट डाउन करिए। हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक KM मुंशी, ये सेकंड लाइन में आएगा, ठीक है। इसके साथ नहीं है, ये NA पालखी वाला ने बोला है, ठीक। सेम यहाँ पे भी जाएगा, हमारे संप्रभु लोकांतरिक गणराज्य की कुंडली, ऐसा किसने बोला है? KM मुंशी जी ने बोला है, ठीक है। ये इंग्लिश वाले एक बार नोट कर ले, फिर मैं हिंदी वालों को दिखाऊं। नोट कर लो, समझ लो जो करना है, चाहे लिख लो। ठीक है, कर लिया होगा। नेक्स्ट, हिंदी वाले नोट डाउन, 2 मिनट्स मैक्स। प्रस्तावना के बारे में सब कुछ, और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? कोई डाउट अपार्ट फ्रॉम पॉलिटी, या पॉलिटी में भी, क्योंकि पॉलिटी का ही मैं लेक्चर ले रही हूँ, पर भी कोई और डाउट हो, कुछ हो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, बता सकते हैं। फील फ्री टू कनेक्ट, फील फ्री टू कॉल, फील फ्री टू मैसेज, एवरीथिंग ईच थिंग इज अवेलेबल टू यू, ठीक है। तो उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, उसका अच्छा फ़ायदा उठाएं। कोशिश करिए आपकी हर चीज़ रिजॉल्व हो जाए और आप एयर 10 का जो सपना देख रहे हैं इन टॉप 10 वो पूरा हो। उस हिसाब से पढ़ाई करिए, बहुत टाइम नहीं बचा है बच्चों। 50 सेकेंड्स मोर। Okay, shall I move? Okay, I'm moving.
प्रियम्बल इंश्योर्स टू थिंग्स, प्रस्तावना दो बातें सुनिश्चित करती हैं। सुनिश्चित क्या करती हैं वो? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। लिख लीजिए इसको। आज मुझे ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं लग रहा है कि मतलब जिसमें जोर देकर समझाना है, और अगर कुछ ऐसा पार्ट्स है भी ना तो हम मेंस में कवर कर लेंगे उसको, मेंस आंसर राइटिंग में, क्योंकि मुझे लगता है इतनी सरल भाषा में सामने लिखा हुआ है कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। फटाफट लिखिए, 1 मिनट। मैं 5 मिनट्स का ब्रेक देती हूँ, ठीक है। वी विल कंटिन्यू आफ्टर 5 मिनट्स। तब तक जो भी डाउट है, कुछ दिक्कत आ रही है तो उसके बारे में आप पूछ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज वी विल कंटिन्यू आफ्टर 5 मिनट्स। सो ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। खाओ पियो ऐश करो और फिर 5 मिनट बाद क्लास दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है गाइस।
आई थिंक गाइस हो गया होगा. ब्रेक इज नाउ ओवर. सब क्लास में आइए फटाफट एंड वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर. ओके, नेक्स्ट मूविंग विद द नेक्स्ट स्लाइड. प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कुछ कीवर्ड्स की बात करते हैं. सबसे पहले हम सोवरेन की बात करेंगे, या तो सार्वभौम. ठीक है, सार्वभौम या सोवरेन. सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. हम फ्रीडम मांगते हैं ना अपने मम्मी पापा से, मुझे छोड़ दो अकेला, मैं अब सारे काम कर सकता हूँ, आई एम फुल्ली इंडिपेंडेंट. तो डिपेंडेंसी खत्म करना. ठीक है, नाइदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन. ठीक है, हम सोवरेन हैं, हम सक्षम हैं, हम अपने काम खुद कर सकते हैं. स्टेट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स वेदर इट इज इंटरनल और वेदर इट इज एक्सटर्नल. तो सोवरेन में ये बात की जा रही है. सार्वभौम में जब बात की जाती है तो बात की जा रही है, हिंदी में सोवरेन का मतलब लिखा गया है ना तो किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भरता और ना ही प्रभुत्व. ठीक है, राज अपने स्वयं के मामलों में चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाहरी हो का संचालन करने के लिए स्वतंत्र है, फ्रीडम मिली है, डिपेंडेंसी नहीं है. सोवरेन का मतलब यही होता है, सार्वभौम का मतलब यही होता है. समझ में आ रहा है? इसको नोट डाउन करते रहिए, मैं बोलती रहूंगी, आप नोट डाउन करते रहिए, बट कान हमेशा खुले होने चाहिए. फिर हम सोशलिस्ट की बात करते हैं. सोशलिस्ट मतलब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट अ कम्युनिस्ट सोशलिज्म. साम्यवादी समाज नहीं, लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात की जाती है हमारे यहाँ. ठीक है, समझ रहे हो? इसको फटाफट नोट डाउन करिए. आज के लेक्चर्स में कुछ आज सच बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चीज़ें नहीं हैं, हमें उतने में ही कवर करना है. तो फटाफट लिखते जाइए. और ये बहुत अंडरस्टैंडेबल और बहुत इजी लैंग्वेजेस में बात की गई है. ठीक है, तो आपके लिए ये सारी चीज़ों को समझना बहुत इजी हो जाता है. एक नॉर्मल से नॉर्मल हिंदी स्टूडेंट भी क्लास 10th 11th का ये सारी चीज़ें समझ सकता है. नोट डाउन फास्ट. Okay, done. Should I move forward? It's done or not? Giving you one more minute. Complete it fast, guys. सभी चीज़ें समझ में आ रही हैं? मेरे हिसाब से आनी चाहिए. अगर उसके बावजूद भी कोई दिक्कत है, कोई भी सिली से सिली दिक्कत है, कोई मिस्टेक से कुछ नहीं समझ में आ रहा, पूछो. क्योंकि नहीं पूछोगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा. और मैं पूछने को इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि ये सारी दिक्कतों को टैकल एग्ज़ाम में कैसे करना है बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है पता होना. ठीक है, तो दिक्कतें लग रही है तो प्लीज़ पूछो. सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष. इट एम्बडीज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म. पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है? ऑल रिलीजन्स हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट. देखो, स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है हमारे यहाँ. ठीक है, हमारे यहाँ स्टेट हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं हुआ है.
स्टेट एक पॉजिटिव रोल अदा करती है, ठीक है। स्टेट और रिलीजन अलग अलग है, लेकिन स्ट्रिक्ट सेपरेशन की बात नहीं करती है हमारे यहाँ। जब भी लगता है कि हाँ कुछ ज़रूरत है कि स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, तभी स्टेट रिलीजियस के मामले में इंटरफेयर करती है। सेक्युलर इंडिया का यह भारत का सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्ष है, वो इन चीज़ों की बात करता है। यह धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है, यानी सभी धर्मों को समान दर्जा, किसी भी धर्म के लिए ऊंच नीच की भावना हमारे यहाँ नहीं है। फॉर एवरी रिलीजियंस स्टेटस इज सेम, ठीक है। समान दर्जा और राज्य का समर्थन प्राप्त है, ठीक है। सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट्स टू ईच एंड एवरी रिलीजन इज देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रीएम्बल में सेक्युलरिज्म की बात हुई है। नोट डाउन दिस, 1 मिनट। हो गया। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक embraces not only political democracy but also social and economical democracy, ठीक है। हमारे यहाँ तीनों डेमोक्रेसी की बात हुई है, पॉलिटिकल प्लस सोशल प्लस इकोनॉमिक, तीनों डेमोक्रेसी की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात हुई है। बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी, लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित, ठीक है। बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पर आधारित, या न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी गले लगाता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नोट डाउन। रिपब्लिक, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का प्रमुख चुना गया, ठीक है। पॉलिटिकल सोवर्निटी लाइज विद पीपल एंड नॉट अ सिंगल पर्सन, राजनीतिक जो गणतंत्र हमारे यहाँ रिपब्लिक होता है ना, वो राजनीतिक संप्रभुता जनता में निहित है, किसी एक व्यक्ति में नहीं। पूरी सामूहिक व्यक्ति, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया से निकल के आ रहा है वो रिपब्लिक, सबने उसको चुना है। सार्वजनिक कार्यालय सभी के लिए खुले हैं, पब्लिक ऑफिसेस आर ओपन टू ऑल। रिपब्लिक का मतलब ये होता है, जो छोटा छोटा माइनर चीजें प्रीलिम्स में आ जाती है ना कि रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक के बीच में हम अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पर डेमोक्रेसी किस चीज के बारे में बात कर रहा है? एम्ब्रेसेस नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी पे बेस्ड है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी हो सकती है, लेकिन रिपब्लिक किस चीज की बात करता है? पॉलिटिकल सोवर्निटी की बात कर रहा है, ठीक है, जो कि सिर्फ एक बंदे के हाथ में नहीं है, पूरी की पूरी पीपल्स के हाथ में है। सिटीजन्स ऑफ द इंडिया, पीपल ऑफ द इंडिया, इलेक्टेड हेड होता है ये स्टेट का, राज्य का प्रमुख चुना गया। नोट डाउन दिस फास्ट।
मिनट गिवन टू यू। हाथ जल्दी चलाने की कोशिश करिए। सिर्फ यही की बात नहीं कर रही हूँ, एग्जाम में भी मेंस के आंसर राइटिंग में मैक्सिमम एक क्वेश्चन को आप 7.5 मिनट में लिख सकते हो, और उसी 7.5 मिनट में आपको सोचना भी है, लिखना भी है, आंसर भी फ्रेम करना है, हैंड राइटिंग भी अच्छी करनी है, रिप्रेजेंटेटिव आंसर्स भी बनाने हैं, कॉपी भी गंदी नहीं होनी चाहिए, उसी में डायग्राम भी बनाना है, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट सब अच्छे से होना चाहिए, सारे पॉइंट्स बुलेट मार्कर्स याद होने चाहिए, सब में आपको कहाँ बोल्ड करना है कहाँ नहीं करना है ये भी याद होना चाहिए। कितनी सारी चीजें आपको विद इन 7 मिनट्स 30 सेकेंड्स में करना है, ये मैक्सिमम टाइम है फॉर अ सिंगल आंसर, समझ रहे हो? उस हिसाब से अपनी आंसर की अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ाओ अच्छे लिखने के साथ, कुछ भी नहीं लिख देना है, कोई भी खिचड़ी नहीं बनानी है वहां पर। तो इसीलिए मैं चीजों को जल्दी जल्दी करवाती हूं ताकि आप भी उसी फ्रेम के साथ बने रहो, उसी स्पीड में रहो। अभी से आंसर्स लिखना शुरू कर दो, वो चाहे जो भी सब्जेक्ट्स खुद से पढ़ रहे हो या टीचर्स द्वारा पढ़ रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, जैसे भी खुद से हफ्ते में 3-4 क्वेश्चंस आंसर्स करना शुरू कर दो, मेंटोर से चेक करवाओ, दे विल गाइड यू कितना सही है कितना गलत है। हो गया? रिपब्लिक डन। जस्टिस embraces 3 distinct forms, that is social, economic and political, secured through fundamental rights and the directive principles. Social justice, equal treatment of all. Economic justice, no discrimination on the basis of economic factors. And what about political justice? It's equal political rights to all. मौलिक अधिकारों और निर्देश सिद्धांतों के माध्यम से सुरक्षित 3 अलग अलग रूपों को अपनाता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय किस चीजों की बात करता है? सभी के साथ समान व्यवहार की। आर्थिक न्याय आर्थिक कारकों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। और राजनीतिक न्याय सभी को समान राजनीतिक अधिकार देना, इन सब चीजों की बात करता है। फटाफट लिखिए।
हो गया? चलो आई थिंक हो गया होगा ये। चलो 20 मोर सेकेंड्स। मेरे को तो समझ में नहीं आता आप लोगों को कितना टाइम लगता है। 20 मोर सेकेंड्स। Liberty, absence of restraints on the activities of individual, providing opportunities, ठीक है, अवसर प्रदान करने का मौका मिलता है for the development of individual personalities doesn't means license to do what one likes। ऐसा कुछ नहीं मिल जाता, घर तोड़ दो, आग लगा दो, चोरी कर दो, भाग जाओ, कुछ भी कर लो, ये पावर नहीं दी गई है। ये आपको लिबर्टी में नहीं बोला गया। लिबर्टी में ये बोला गया है कि अपॉर्चुनिटीज, अवसर मिलता है खुद को अच्छे से डेवलप कर पाओ, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटीज, ठीक, अपने आप को अच्छा बनाओ, किस तरीके से आप समाज में लोगों की हेल्प कर सकते हो, किस तरीके से आप खुद की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। इन सब चीजों की लिबर्टी मिलती है। लिबर्टी इन अ पॉजिटिव सेंस, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, माइंड इट। एंश्योर्ड थ्रू लिबर्टी, एंश्योर्ड थ्रू विच फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंधों का अभाव, स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्रदान करने का मतलब यह नहीं है कि किसी को जो पसंद है उसे करने का लाइसेंस दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रीलिम्स में लिबर्टी, स्वतंत्रता के बारे में कम से कम मिनिमम अभी तक 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं और 90% ऑफ द टाइम्स बच्चों के गलत ही होते हैं आंसर्स, क्योंकि उन्हें नॉर्मल छोटी छोटी डिफरेंसेस समझ में नहीं आती। इसलिए ना आज एक एक चीज की डेफिनेशन मैंने एकदम खोल के बहुत छोटी छोटी तरीके से समझाई है। तो जिसको इंग्लिश में समझ में आ रही है ठीक है, वरना एक बार हिंदी भी समझो उसकी। एफआर के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। एफआर मीन्स फंडामेंटल राइट्स। लिखिए जल्दी, 2 मिनट में। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट स्लाइड करूं? चलो 10 सेकेंड्स और देती हूँ। फोटो ले लिया करो, या मेरे सबसे बेटर तो ये है दोबारा क्लास को सुन लिया करो, ठीक है। उससे ना आपका ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। और क्लासेस को ना कुछ करते हुए सुन लिया करो, ठीक है। कुछ करते हुए मतलब जिम कर रहे हो तो गाने की बजाय क्लास सुन लो, बाहर निकले हो एयरपोर्ट्स का यूज़ ही करना है, क्लासेस सुन लो, कुछ तो ज्ञान बुद्धि खुलेगी। मेट्रो ट्रैवल कर रहे हो, क्लासेस सुन लो, खाना बना रहे हो, क्लासेस सुन लो। ये सब टाइम पे ना इसको करने को स्मार्ट मैनेजमेंट कहते हैं, और अक्सर बच्चे करते भी हैं। कुछ ना कुछ दिमाग में जाता रहेगा, कुछ ना कुछ बुद्धि खुलती रहेगी, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से मैं कहती हूँ कि क्लासेस करो, 2 बार 1 बार एटलीस्ट देखो, समझो। इक्वालिटी, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, लिखते जाना साथ में।
एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल प्रिविलेजेस की बात नहीं होती है, ठीक है, किसी वर्ग के लिए विशेष विशेषाधिकारियों का अभाव और बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान रखता है इक्वालिटी टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोविजन ऑफ एडुकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता है इसमें। हम इक्वालिटी बिफोर ऑल, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, उसकी बात करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, मैं आपको बताती हूँ। नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लिया? 3 आयाम, 3 डायमेंशंस की बात करता है, ठीक है। सिविक, राजनीतिक, कला, सॉरी, आर्टिकल 325 इकोनॉमिक, ठीक है। आर्टिकल 339 डीपीएसपी। पॉलिटिकल का कौन सा आर्टिकल? 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और सिविक का कौन सा आर्टिकल? 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। नोट डाउन कर लिया होगा मेरे हिसाब से, कर लिया है? Fraternity implies a sense of brotherhood, system of single citizenship और आर्टिकल 51A that is फंडामेंटल ड्यूटीज में इसकी वर्णन की गई है। बिरादरी भाईचारे की भावना दर्शाता है, एकल नागरिकता की व्यवस्था और आर्टिकल नंबर 51A। फटाफट नोट डाउन करिए।
बाद में आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ इन केस किसी का छूट रहा है तो आगे आप देख लीजिएगा। प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, ये 3 चीज़ों में बात की गई है। बेरुबारी यूनियन केस 1960, केशवानंद भारतीय 1973 का केस और LIC ऑफ इंडिया 1995 का केस, ठीक है। पहले में ये बोला गया है बेरुबारी में कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। दूसरे में बोला गया है प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारतीय केस में 1973 में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। और LIC जो 1995 का मामला था उसमें यह बोला गया है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नोट डाउन इट फास्ट। ओके नोट डाउन इट, अगर नहीं किया होगा तो बाद में कर लेना। MCQs UPSC में कुछ पूछे गए हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर्स मैं आपको नहीं दूंगी अभी फिलहाल, या आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओगे। आप ऐसे कमेंट कर सकते हो कि 1 का आंसर मैम A है, B है, C है, ऐसे करके, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बडीड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इट्स लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड लिबर्टी ऑफ बिलीफ। इनमें से किस चीज़ के बारे में लिबर्टी में बात नहीं किया गया है? याद करिए हमने प्रियम्बल में अभी लिबर्टी की बात की थी, तो किस चीज़ का जिक्र नहीं किया है, थोड़ा सोचिएगा, ठीक है। इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं बताऊंगी किसके सही है किसके नहीं सही है। इवन जो जिसके सबसे ज़्यादा सही होंगे मैं उसके भी आंसर्स बताऊंगी कि वो कौन सा बच्चा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, वी द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और नन ऑफ द अबव। चूज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर होगा ऐसे करके आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जब आप दोबारा से देखिएगा क्लासेस, या क्लासेस को आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, या दोबारा क्लासेस देखिएगा तो पॉज करके वीडियो आप इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? नेक्स्ट पूछा है, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? किसमें बताया गया है माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 4 ऑप्शन दिया है, 2017 का PYQ है, कोशिश करिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाए आपसे। द वर्ड सेक्युलर डिनोट्स व्हाट? कीपिंग अवे फ्रॉम ऑल द रिलीजन्स, बिलीफ इन वन गॉड, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप टू ऑल द सिटीजन्स, प्रैक्टिसिंग डिफरेंट रिलीजन्स। इन चारों में से आंसर कीजिएगा, क्या आपको लगता है क्या इसमें से सही आंसर है, ठीक है। कोशिश करिएगा कि आपको आंसर्स समझ में आए और आप कहीं से कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है। गूगल का यूज़ मत करिएगा क्योंकि क्लासेस में इतना समझा दिया गया है कि आप इनके आंसर्स बहुत आराम से कर सकते हो। और वाया दिस क्लासेस ऑफ पॉलिटी आप प्रीलिम्स
आराम से क्रैक कर सकते हो। हम मेंस की तैयारी अभी 2-4 दिन के बाद से जब मेंस के क्वेश्चन करेंगे ना, तो मैं मेंस को भी बताऊंगी कैसे अप्रोच करना है, फिर हम मेंस में भी ना एकदम हीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप करिए, मुझे इनके आंसर ज़रूर बताइए 1 2 3 4 लिखकर, ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू, आपने टाइम दिया अपने आप को, मुझे नहीं, क्योंकि क्लासेस समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वी विल कंटिन्यू इसके बाद का कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट डे। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।